अध्याय 13 भारत की पुकार। एक सन्यासी की वापसी और अनकहे रहस्य, विदेशों की प्रशंसा, यश और सम्मान। पर जब भारत पुकारता है तो हर महान आत्मा लौटती है। स्वामी विवेकानंद भी लौटे, पर लौटे एक गहरी चिंता और नए संदेश के साथ। 1897 जब वे भारत लौटे, भारत बदल गया था। और वे भी। स्वामी जी जब कोलंबो, श्रीलंका पहुंचे तो हजारों लोग उनका शंखनाद, फूल वर्षा और नारे के साथ स्वागत कर रहे थे। लेकिन उनकी आंखों में चमक के साथ साथ चिंता भी थी। मुझे वो भारत दिखाई दे रहा है जो सो रहा है, और ये मेरा काम है उसे जगाना। अनसुने तथ्य एक ही दिन में 3 भाषण, 40 किलोमीटर यात्रा। स्वामी जी की वापसी पर पूरे भारत में 12 महीने तक स्वागत यात्राएं और भाषण हुए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कई बार एक ही दिन में 3 से 4 भाषण दिए और 40 से 50 किलोमीटर की दूरी बैलगाड़ी से तय की, ताकि हर छोटे शहर तक भारत की चेतना पहुंच सके। मैं थकता नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी अधूरा है। अनसुने तथ्य 2, महाराजा से भोजन ठुकराया। एक बार किसी राजा ने उन्हें भव्य भोज के लिए आमंत्रित किया। स्वामी जी ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जहां मेरी मांबनों को अन्न नहीं, वहां मेरा पेट भरना अधर्म है। अनसुने तथ्य 3, क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और रास बिहारी बोस जैसे कई क्रांतिकारी स्वामी जी की पुस्तकों से प्रेरित हुए थे। भगत सिंह की जेल डायरी में नर हो न निराश करो मन को, और उठो जागो और तब तक मत रुको जैसी पंक्तियां लिखी गई थी। रामकृष्ण मिशन का विस्तार, भारत निर्माण की नींव। भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन को एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया, जो आज भी शिक्षा, सेवा और आत्मोन्नति का स्रोत है। उन्होंने कहा, मंदिरों से पहले स्कूल बनाओ, मूर्तियों से पहले बच्चों को भोजन दो। ये स्वामी विवेकानंद का दूसरा अवतार था। पहली बार वे एक सन्यासी के रूप में विदेश गए थे। अब वे एक जागृत राष्ट्र की आत्मा बनकर लौटे थे। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे उन्होंने युवाओं को ब्रह्मचर्य और चरित्र निर्माण का संदेश दिया? तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें इंस्पायर इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को और सुनते रहे एक दिव्य संत स्वामी विवेकानंद की सीरीज को। धन्यवाद।